प्यारे बच्चों, गुरु जी की पाठशाला में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। आपकी जो हिंदी की किताब फुलवारी है उसका पाठ 14 आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। आज आपको ये हम पढ़ना सिखाएंगे। तो इस पाठ का नाम है ओणम। तो देखते हैं बच्चों, इसको आपको पढ़ना हम सिखाते हैं। देखो बच्चों, ओणम, ओणम हमारे साथ आप बोलना है, ठीक है बच्चों। भारत, भारत को आदाता या यू है ना, यू बन गया। तो त्योहारों, त्योहारों का। देश, देश कहा, कहा जाता, जाता है। यहाँ, यहाँ व और स वर्ष भर, भर त्योहारों, त्योहारों की धूम, धूम रहती, रहती है। यह त्योहार, त्योहार जन, जन जीवन, जीवन में चेतना, चेतना उत्साह, उत्साह और एकता, एकता का चार संचार करते, करते हैं। दक्षिण, दक्षिण भारत, भारत में केरल, केरल राज्य, राज्य का एक, एक विशेष, विशेष त्योहार, त्योहार है ओणम, ओणम। लगातार, लगातार तीन, तीन माह, माह की भारी, भारी वर्षा के बाद, बाद आकाश, आकाश स्वच्छ, स्वच्छ और चमकीला, कीला, चमकीला नीला, नीला हो जाता, जाता है। तालाबों, तालाबों झीलों, झीलों नदियों, नदियों और झरनों, झरनों में जल, जल की बहुतायत, बहुतायत हो जाती, जाती है। कमल, कमल और लिली, लिली पूरे, पूरे ये ना है। और सौंदर्य के साथ, साथ खिल, खिल कर, खिलकर महक, महक उठते, उठते हैं। फसलें, फसलें पक कर झूमने, झूमने लगती, लगती हैं। यही समय, समय यही लिखा हुआ बच्चों, यही समय, समय होता, होता है। फसलों, फसलों के घर, घर आने, आने का। झूमने, झूमने और खुशियों, खुशियों का त्योहार, त्योहार ओणम, ओणम मनाने, मनाने का। यह श्रावण, श्रावण मास, मास में मनाया, मनाया जाता, जाता है। मलयालम, मलयालम में इस माह, माह को चिंग मासम, ठीक है, चिंग मासम कहते हैं। आगे देखते देखो बच्चों। ओणम, ओणम के साथ, साथ राजा, राजा महाबली, महाबली की पौराणिक, पौराणिक कथा, कथा जुड़ी, जुड़ी है। प्राचीन, प्राचीन काल, काल में महाबली, महाबली नाम, नाम के राजा, राजा केरल, केरल में राज्य करते, करते थे। उनके राज्य, राज्य में चारों, चारों ओर सुख, सुख और समृद्धि, समृद्धि फैली, फैली थी। महाबली, महाबली अत्यंत है ना, है अत्यंत, अत्यंत पराक्रमी, पराक्रमी थे। उन्होंने अपने
पराक्रम पराक्रम से, पृथ्वी पृथ्वी और पाताल पाताल लोक लोक का, स्वामी स्वामी बनने के, बाद आकाश आकाश की ओर, अधिकार बढ़ाना, प्रारंभ है, किया, देवराज इंद्र की, प्रार्थना पर, भगवान विष्णु ने, वावन रूप धारण कर, महाबली से, दान में, संपूर्ण पृथ्वी और आकाश मांग लिया, तथा महाबली को, पाताल लोक भेज दिया, राजा महाबली की, प्रार्थना पर, प्रसन्न होकर, भगवान विष्णु ने, उन्हें वर्ष में एक बार पृथ्वी पर अपने राज्य में आने का, ये रहा है आशीर और बाद, आशीर्वाद दिया, केरल वासियों का दृढ़ विश्वास है कि प्रत्येक वर्ष महाबली ओणम के दिन केरल राज्य में आते हैं। इस दिन महिलाएं उनके स्वागत के लिए अपने घरों के प्रवेश द्वार विभिन्न प्रकार से सजाती हैं और रात्रि में दीप जलाती हैं। ओणम आनंद और उल्लास का पर्व है। यह चार दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन घर की लिपाई पुताई और पास पड़ोस को स्वच्छ किया जाता है। सब घरों के आंगन रंग बिरंगे फूलों की गोलाकार आकृतियों फूल चक्रों से सजाए जाते हैं, जिसे पूक्कलम ठीक है, आधा का अलम पूक्कलम कहते हैं। पूक्कलम है ना, पूक्कलम ठीक है। पूक्कलम की सजावट में परिवार के स्त्री पुरुष बच्चे सभी उत्साह पूर्वक योगदान देते हैं। विष्णु और महाबली की मूर्तियों को
चावल चावल के, आटे आटे और नन्हे नन्हे सफेद सफेद, द्रोण पुष्पों से सजाया सजाया जाता है। पूक्कलम पूक्कलम के निकट निकट, दीप रख कर इन इन मूर्तियों मूर्तियों का पूजन पूजन किया जाता है। ओणम ओणम का पहला दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। इसे तिरुओणम कहते हैं। तिरुओणम पारिवारिक जनों के मिलन पारस्परिक प्रेम और सहयोग का पर्व है। इस दिन बाहर गए हुए लोग परिवार में लौट आते हैं और उल्लास पूर्वक मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं। सभी लोग नए और स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। मध्याह्न काल में सब एक साथ बैठ कर केले के पत्ते पर भोजन करते हैं। यहाँ केले के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत पवित्र माना जाता है। ओणम के दिनों में भोजन में विविध प्रकार के पकवान सम्मिलित रहते हैं। इनमें चावल दाल पापड़ सांभर खिचड़ी उपेरी पकौड़ी, ठीक है, पायसम खीर आदि मुख्य हैं। धान नारियल और केला केरल की मुख्य उपजे हैं। विविध पकवान इन्हीं से बनाए जाते हैं। ओणम के अवसर पर खेल और मनोरंजन के अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बालिकाएं और स्त्रियां ताली बजाते हुए समूह में मनमोहक नृत्य करती हैं, जिसे कैकोटी कली नृत्य कहा जाता है। नाचते समय वे गाती हैं। देखो इस तरीके से ये नृत्य हो रहा है बच्चों, है ना। अब देखो इसमें क्या है, आगे देखते। हमने घर को खूब सजाया। आओ महावली आओ।
फैले फैले सुख सुख और शांति सभी सभी में, सबको सबको बर बर दे जाओ जाओ। गांव गांव और नगरों नगरों में, खेल खेल कूद की, अनेक अनेक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इनमें नदियों और निकटवर्ती समुद्र में आयोजित नौका दौड़ सर्वाधिक आकर्षित करती है। दूर आगे देखते हैं। देखो बच्चों, ये है नौका। देखो बच्चों, ये है नौका। ठीक है, ये इस तरीके से नौकाएं होती हैं। ठीक है, हाँ, किताब में देख लो, अपनी किताब में बना हुआ है इसका चित्र है। अब आगे देखते हैं। देखो, के गांवों से सर्पाकार नौकाएं पंबा। ठीक है, ये पंबा लिखा हुआ है, जैसे लंबा लिखते हैं, लंबा है ना। हाँ, तो ये पंबा नदी के तट पर लाई जाती हैं और उनकी पूजा की जाती है। गांव के सभी वर्गों के व्यक्ति विशालकाय नौकाओं में बैठते हैं। परंपरागत पोशाकें पहने नौका गीत गाते हुए सब लोग अपने चप्पू एक निश्चित ताल में एक साथ चलाते हैं। दौड़ में विजेता रही नौकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। नौका दौड़ को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। माना जाता है कि तिरुओणम के तीसरे दिन महाबली अपने लोक को लौट जाते हैं। इसलिए तिरुओणम के दिन आंगन में बनाई गई कलाकृतियां तीसरे दिन हटा ली जाती हैं। लेकिन अगले 2 दिन तक ओणम चलता रहता है। केरलवासी बीते हुए ओणम की मधुर यादों और अगले ओणम की प्रतीक्षा में पुनः खुशी से अपने कार्यों में लग जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से आज हमने आपको जो ओणम नाम का जो है ना पाठ था 14, उसको आज हमने आपको पढ़ना सिखा दिया है। अब इसके आगे का पाठ है, उसको हम आपको अगले वीडियो में पढ़ना सिखाएंगे। तब तक हमारे चैनल गुरुजी की पाठ